नमस्ते सभी को। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 7 प्रश्नमाला 7.1 को शुरू करेंगे। आज लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 में हम प्रश्नमाला 7.1 के 5वें प्रश्न से हल करना शुरू करेंगे। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ये बिंदु हैं ए, बी, सी, डी। ये कक्षा है। कक्षा में 4 बिंदु जो हैं वो छात्रों की उपस्थिति को दर्शा रहे हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। जो चंपा है वो किससे पूछती है? चमेली से पूछती है। क्या पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? तो चमेली क्या कहती है इसके ऊपर? चमेली इससे सहमत नहीं है। चंपा बोलती है कि ए बी सी डी एक वर्ग है और चमेली कहती है ए बी सी डी एक वर्ग नहीं है। हमारे को क्या करना है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। ये बताना है अपन को कि ए बी सी डी जो है वो एक वर्ग है कि नहीं है। देखिए, अगर ए को बी से मिलाएं, बी को सी से मिलाएं और सी को डी से मिलाएं और डी को ए से मिलाएं तो यहाँ पर एक चतुर्भुज तो बन रहा है। चतुर्भुज का अर्थ क्या होता है? जिसकी 4 भुजाएं हों वो चतुर्भुज कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4। लेकिन चतुर्भुज भी बहुत प्रकार के होते हैं। कोई वर्ग होता है, कोई आयत होता है, कोई समचतुर्भुज होता है, कोई समांतर चतुर्भुज होता है। सबके अलग अलग शर्तें होती हैं। हमारे को ये सिद्ध करना है कि ये जो है ये वाला जो चतुर्भुज है वो एक वर्ग है। तो मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता देता हूं, वर्ग होने की शर्त, वर्ग होने की शर्त, वर्ग होने की शर्त होती है कि अगर कोई वर्ग है, कोई चतुर्भुज वर्ग है तो उसमें क्या होगा कि चारों भुजाएं समान होंगी। चारों, पहली बात होगी चारों भुजाएं समान, और दूसरी बात क्या होगी? समान यानी बराबर। और दूसरी बात ये होगी कि उसके विकर्ण बराबर होंगे, विकर्ण बराबर होंगे, आपस में विकर्ण बराबर होंगे। विकर्ण जानते हैं आप, ये विकर्ण होते हैं BD और AC, ये 2 विकर्ण हैं। तो ले देकर चारों भुजाएं समान हैं, इसका मतलब हमारे को AB बराबर होगा BC के, BC बराबर होगा CD और CD बराबर होगा DA। तो पहली बात हमारे को सिद्ध करनी होगी AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA। ठीक है, अब बराबर करने के लिए हमें क्या निकालना होगा? इन सब की वैल्यू निकालनी होगी। और दूसरा हमारे को AC यानी विकर्ण BD आपस में बराबर है। अगर ये दोनों बराबर निकल कर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो दिए गए बिंदु हैं वो एक वर्ग को बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे AB कैसे? 3 में से 6 गया, 3 में से 6 गया होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7। सबको पता है अपन क्या कर रहे हैं, दूरी सूत्र लगाए यहाँ पर। ठीक है, AB बराबर कितना हो जाएगा? 3 में से 6 गया तो माइनस का 3 बचा का होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 7 गया तो 3 बचा माइनस का 3, इसका भी होल स्क्वायर। AB बराबर क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9। AB बराबर हो गया 18 का वर्ग। तो यहाँ हम 18 को कैसे लिख सकते हैं? AB बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 9 2 जा 18। ठीक है, 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 2, और ये 2 बाहर मतलब पेयर बन गया तो इसका ये आ जाएगा बाहर और अंदर बच जाएगा केवल 2। तो 3√2 यहाँ पर आ गया। अब अपन फाइंड करेंगे, AB फाइंड हो गया। अब BC फाइंड करते हैं, BC। तो BC निकालिए, BC 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र लगा रहे हैं अपन, ध्यान होना चाहिए। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। यहाँ पर हमने यही लिया है। चाहे तो आप 9 माइनस 6 भी ले सकते हो, 4 माइनस 7 भी ले सकते हो, 6 माइनस 9 भी ले सकते हो, 7 माइनस 4 भी ले सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि किसको करने पर क्या आता है। तो 6 माइनस 9 हो जाएगा माइनस का 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर आ गया अपने 9
और यहाँ आ गया 18। 18 को हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3√2। यहाँ पर भी 18 ही आ रहा था, तो यहाँ पर भी 18। तो अभी हमारे ए बी और बी सी तो बराबर आ चुके हैं। अब सी डी निकालते हैं। सी डी, तो सी डी के लिए क्या करना पड़ेगा, सी डी 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सी डी बराबर हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया 9 प्लस 9, यहाँ आ गया फिर से 18, और यहाँ हम फिर से लिख सकते हैं 3√2। सही बात है, कैसे आया वो सब आपको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सी डी भी निकल चुका है, और अभी तक हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी 3√2, 3√2, 3√2। अब डी ए अगर आ गया तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डी ए निकालते हैं। डी ए तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर √2। तो डी ए बराबर कितना आ गया, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ आ गया 9 प्लस 9, यह आ गया 18, और फिर से हम कह सकते हैं 3√2। इतना हमारे को पता चल गया कि ए बी साइड बी सी के बराबर है, बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है डी ए के। इतना करने पर अगर जब ये बराबर आ जाते हैं तो ये एक समचतुर्भुज कहला जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर क्या होता है, अंतर होता है विकर्णों के बराबर का। जो समचतुर्भुज होता है, रोहम्बस होता है, उसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन उसकी जो चारों भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो चारों भुजाएं हमने बराबर कर दी, इसका मतलब ये एक वर्ग भी हो सकता है और एक समचतुर्भुज भी हो सकता है। वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो अंतर कहाँ आता है, विकर्णों का। अब अपन इसके क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण निकाल लेते हैं अपन इधर, ठीक है। इधर निकालते हैं अपन विकर्ण। विकर्ण ए सी निकलेगा, तो ए सी 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ ए सी बराबर आ जाएगा 9 माइनस 3 6 माइनस 6 का स्क्वायर, और यहाँ आ गया 4 माइनस 4 0। तो यहाँ हो गया ए सी बराबर हो सकता है यहाँ पर 36 का रूट, और यहाँ से अपन लिख सकते हैं ए सी बराबर 6। ए सी बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरीके से अपन ए सी निकाल लिया, दूसरा विकर्ण निकालते हैं बी डी निकालेंगे। तो बी डी कितना आएगा, बी डी 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ बी डी निकल जाएगा अपने 6 माइनस 6 0 प्लस 7 माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ अपन लिख सकते हैं 36, और 36 का हो जाएगा बी डी बराबर हो जाएगा 6। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए सी विकर्ण भी, ए सी बराबर बी डी भी आ रहा है इक्वल, और ये भी इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो चंपा थी वो सही थी, कि उसने देखते ही पहचान लिया, कक्षा में प्रवेश करते उसने पहचान लिया कि ये जो सारे के सारे छात्र बैठे हैं, 4 छात्र बैठे हैं, ये वर्गाकार आकृति में बैठे हुए हैं, और चमेली यहाँ पर गलत हो जाती है। तो चंपा ने सही कहा था। तो आप इसके स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर आप सवाल को करेंगे तो सही आप कर पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कुछ बिंदु दे रखे हैं आपको। प्रश्न नंबर जो 6 है, प्रश्न नंबर 6 में कुछ बिंदु दे रखे हैं आपको, और बताया अगर इन बिंदुओं से अगर कोई चतुर्भुज बनता है तो चतुर्भुज का प्रकार बताइए, और कारण भी बताना है आपको कि ये क्यों है। तो बढ़िया है। तो पहला बिंदु क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला भाग करते हैं, -1 -2 1 0 -1 2 -1 2 और -3 0, ये दे रखा है। मान लीजिए ये कोई ऐसे ही दे रखे हैं, यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेते हैं अपन को नहीं पता कि ये वर्ग है, आयत है या कुछ भी, अपन ने तो चतुर्भुज बना लिया। चतुर्भुज का मतलब जिसकी 4 भुजाएं हैं वो चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज बना लिया। मान लेते हैं ये ए जो है -1 और -2, बी है 1 0, सी है -1 2 और डी है -3 और 0। कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो गया? ठीक है। अब अपन क्या करने लगते हैं कि दूरियां फाइंड करते हैं। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ठीक है, ये फाइंड करते हैं। इससे क्या मालूम होगा हमारे को? इससे ये मालूम होगा कि अगर चारों बराबर हैं और विकर्ण बराबर हैं तो वर्ग, चारों भुजाएं बराबर हैं
विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो आयत। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। और चलो मैं यहाँ पर आपको लिखे देता हूँ कि चतुर्भुज के जो प्रकार होते हैं, यहाँ आप लिख लीजिएगा चतुर्भुज के प्रकार। इन सवालों को करने से पहले आपको इसके कुछ बातें पता होनी चाहिए। देखो ये सवाल तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो डिटेल है वो आपको बहुत कम ही लोग बता पाएंगे सवाल के दौरान, ठीक है। ऐसे तो हो जाता है काम। वर्ग की शर्त क्या होती है? वर्ग की शर्त मैंने आपको बताया था, सबसे पहला चारों भुजा बराबर, ठीक है। और दूसरी पॉइंट क्या थी? विकर्ण बराबर। विकर्ण बराबर लिख लीजिएगा इस चीज़ को दोबारा, फिर मैं डायरेक्ट बोलूँगा। वर्ग, वर्ग के बाद आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज यानी रोहम्बस। रोहम्बस की क्या खासियत होती है, क्या शर्त होती है कि इसकी चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, चारों भुजा बराबर, बट दूसरी कंडीशन क्या होती है? विकर्ण असमान। विकर्ण असमान, असमान यानी कि बराबर नहीं होते। समझ में आया? तीसरा पॉइंट होता है आयत। आयत, आयत में क्या होता है कि चारों आमने सामने की भुजा, आमने सामने, आमने सामने की भुजा समान, आमने सामने की भुजा समान। और दूसरा क्या होता है? विकर्ण भी समान होते हैं इसके, आयत के विकर्ण भी समान होते हैं। चौथी बात आती है, एक होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा समान, लेकिन इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? असमान होते हैं। क्या होते हैं? विकर्ण असमान होते हैं। तो ये आपको पूरी की पूरी डिटेल याद होनी चाहिए चतुर्भुज के प्रकारों की। चतुर्भुज चार प्रकार के होते हैं, वर्ग, समचतुर्भुज, आयत और समांतर चतुर्भुज। वर्ग चारों भुजा बराबर, विकर्ण बराबर। समचतुर्भुज चारों भुजा बराबर, विकर्ण असमान। आयत आमने सामने की भुजा समान और विकर्ण बराबर। यहाँ पर आता है समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजा बराबर लेकिन विकर्ण असमान। तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ इसको, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा आप। अब अपन निकालते हैं, सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी फाइंड करेंगे तो -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर का रूट। तो ए बी बराबर कितना आ गया? -1 -1, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी -2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर ए बी बराबर आ जाएगा 4 प्लस, यहाँ पर इसको यहीं लिख लेते हैं ना, ज़्यादा बढ़ाना का के लिए, 4 + 4, तो ये हो गया 8। ये हो गया 4 × 2 लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, × 2, ये बाहर आ जाएगा, ये 2 × √2 आ जाएगा। ठीक है, 4 + 4 8, 8 को 4 × 2 लिख सकता हूँ, 4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ, फिर 2 × 2 का एक ग्रुप बन गया, तो एक 2 बाहर और पीछे 2 बच गया, वो वर्गमूल में आ जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं, आपने कक्षा 8 में सीखे होंगे। ये भी निकल कर आ गए हैं अपने। अब BC निकालते हैं। BC निकालिए, BC 1 - 1, बड़े ही ध्यान से एक एक बिंदु को, 0 - 2, 0 - 2 का होल स्क्वायर। BC बराबर 1 माइनस प्लस तो 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो 4 + 4, तो ये भी आ गया 8। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ 8 को 2√2, क्योंकि 8 यहाँ पर भी आया था इसलिए अपन ऐसे ही लिख देंगे। BC आ गया। BC के बाद निकलेगा CD, तो CD बराबर हो जाएगा -1, CD ले रहे हैं ना, तो -1 -3 लार्ज ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट
सी डी बराबर आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो 3 -1 तो माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2 आएगा यहाँ का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, इजी है, मुझे लगता नहीं है ज़्यादा कठिन है ये सॉल्व करना। तो यहाँ 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4 और फिर से यहाँ पर 8 आ गया है, तो यहाँ पर फिर से 2√2 मैं बिना देखे लिख सकता हूँ। डी ए यहाँ पर डी ए, तो डी ए -3 -1 लार्ज ब्रैकेट 0 प्लस 0 -2 लार्ज ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट डी ए -3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा फिर से 4 + 4, यह आ गया 8 और यहाँ आ गया 2√2। तो हमने देख लिया ए बी बी सी सी डी और डी ए ये चारों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये एक वर्ग भी हो सकता है और एक समचतुर्भुज भी हो सकता है, एक वर्ग भी हो सकता है और एक समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो अपन को इसको फाइंड करना है, दोनों में से क्या हो सकता है एक बताना है। तो ये तभी आ सकता है जब अपन इसके क्या निकालें, विकर्ण निकालें। तो विकर्ण यानी ए सी फाइंड करना पड़ेगा। ए सी -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ए सी बराबर -1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ 0 आ जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं ए सी बराबर 16, यहाँ लिख सकते हैं 4 कि भाई ए सी बराबर आ गया 4। अब निकालते हैं बी डी, बी डी फाइंड करते हैं। बी डी कितना है देखो 1 माइनस का 3, सॉरी इसका आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर, तो बी डी बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर प्लस 0, यहाँ आ जाएगा 16 का स्क्वायर अंडर रूट और 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी डी बराबर 4। इसका मतलब चारों भुजाएं भी बराबर हैं, चारों भुजाएं भी बराबर और विकर्ण भी बराबर। तो इसका मतलब जब भी ये सिचुएशन आती है तो वो क्या होता है, वर्ग होता है। बच्चा बच्चा भी जानता है और आप भी जान जाओ कि चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण बराबर होता है तो वो एक वर्ग होता है। सही बात है। तो पहला वाला जो है वो चतुर्भुज है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर हैं। एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज किस प्रकार का है, वर्ग है। और क्यों है, कारण आपको पता है, चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर हैं। -3 5 3 1 0 3 और -1 -4। तो इसको चेंज कर लेते हैं अपन यहाँ पर। ए कितना दे रखा है -3 5, बी 3 1, सी 0 3 और डी -1 -4। अब क्या करना है, बताना है कि ये जो बिंदु हैं वो एक चतुर्भुज के हैं या नहीं है, और बताना अगर हैं तो कौन से प्रकार का चतुर्भुज है ये। तो सबसे पहले अपन वही ए बी निकालते हैं। ए बी तो -3 प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर और यहाँ अंडर रूट। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 6 6 36 प्लस 4 4 16, तो 6 6 6 6 12, 3 1 4 1 5 है ना, 6 6 12 3 4 5। 52 को अभाज्य गुणनखंड 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 13 1 13। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं 2 × 2 × 13 का अंडर रूट, तो 2 कॉमन, तो 2 बाहर आ जाएगा, 13 अंदर ही रहेगा। तो 2√13 आ रहा है पहले वाले का। आगे बढ़ते हैं और जो इसका दूसरा वाला है पार्ट, ए भी निकाल लिया, बी सी निकालते हैं। बी सी तो 3 -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 -3
होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर कितना आ गया 3 माइनस 0, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं 4, यहाँ आ जाएगा 9 और 4 13, ये आ गया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं अभी तो ए बी बराबर बी सी नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं, बी सी डी निकालते हैं। सी डी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7, 7 7 जा 49, तो ये हो गया 50 का रूट। और 50 का रूट क्या होता है, अंडर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अभाज्य गुणनखंड 2 2 से 4 2 5 10 पचम 25 5 एकम 5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 का अंडर रूट। 50 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 के फॉर्म में। तो यहाँ से ये ग्रुप आ गया 5, तो 5 रूट 2 आ गया। सही बात है। सी डी निकाल लिया, सी डी के बाद डी ए निकालना। तो डी ए कैसे निकालेंगे, -1 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो डी ए बराबर माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4 9 9 81, यहाँ आ जाएगा 85। तो 85 क्या अभाज्य गुणन करेंगे तो क्या कितना आएगा, 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 होता है 13। तो यहाँ पर 5 से जाएगा 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 1 जा 17 1 जा 70। तो 85 का यहाँ पर 85 ही रहेगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में डी ए निकाल लिया। डी ए निकालने के बाद अब इसमें तो कोई समानता ही नहीं दिख रही है, सारी असमानता ही है। ए बी कितना है 2 13, बी सी कितना है 13। अब इसके विकर्ण भी निकालना अपन प्रारंभ करेंगे। तो विकर्ण भी एक बार निकाल लेते हैं। ए सी बराबर आ रहा है -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो ए सी बराबर आ गया अपने पास 3, 9 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट कर दिया मैंने 13। ठीक है, ए सी निकल गया। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, बी डी। बी डी अगर आप निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 -4 का होल स्क्वायर। बी डी बराबर आ गया 16 यहाँ पर प्लस 25 यहाँ पर, तो यहाँ हो गया 11 3 4 41 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो कोई चतुर्भुज की, किसी भी चतुर्भुज की कोई भी यहाँ पर मिल नहीं रहा है। तो ये तो एक चतुर्भुज ही नहीं है। चतुर्भुज क्यों भी नहीं है, इसका एक कारण दे सकते हैं अपन कि देखिए 5 रूट 2 यहाँ आ रहा है। ठीक है, 2 यहाँ आ रहा है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कोई चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी समानताएं नहीं है। यहाँ हम कह सकते हैं कि ए सी प्लस बी सी बराबर क्या आ रहा है, इसमें ए बी आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ए सी कितना है, ए सी अगर अपन ने निकाला कितना आ रहा है, √13 आ रहा है, और प्लस बी सी अपन ने निकाला था, बी सी आ रहा है √13, और ये ए बी के इक्वल आ रहा है। ए बी कितना आ रहा है 2√13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये √13 कितने हैं 2 है ना, तो 2√13 बराबर 2√13, ये इसके इक्वल आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है, ये इक्वल आ रहा है, इससे चतुर्भुज ना होने का कारण कहाँ से होता है, ये इसलिए है क्योंकि ये जो है ना, इससे क्या तात्पर्य है कि जो सी बिंदु है, ये बिंदु सी किस पर आ रहा है, ए बी पर आ रहा है। मान लीजिए ये ए बी लाइन है और ए बी के ये है, ये मतलब ये संरेखीय बिंदु हो गए, ये समरेखीय हो गए। कल मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था समरेखीय होने का। समरेखीय का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर ए सी और सी बी किसके इक्वल हो, ए बी के इक्वल हो। अगर ऐसा कोई रिलेशन आ रहा है, इसका मतलब ये जो तीनों बिंदु हैं वो समरेखीय हैं।
वो तीनों बिंदु कैसे होते हैं, समरेखीय होते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर ए बी है, ये लीजिए ये ए बी है और ए बी के बीच में अगर सी आ गया, ये आ गया, तो मान लीजिए तो आकृति खराब हो गई है। अगर यहाँ मान लें अपन, ये ऐसे बना देते हैं अपन, ठीक है, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी, यहाँ हो गया सी हो गया और यहाँ बी हो गया, और ये जाके मिलेगा बी किससे, डी से। तो ये तो क्या चतुर्भुज थोड़ी ना बनाई है कोई, ये तो कुछ और ही बन गया। तो इसलिए ये हमने कैंसिल करा। और क्यों करा, कारण यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी आ रहा है, इसलिए ये एक चतुर्भुज नहीं है। क्योंकि बिंदु सी जो है वो कहाँ आ रहा है, ए बी के मध्य आ रहा है या ए बी के बीच में कहीं पर आ रहा है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, बिंदु दिए हुए हैं 4 5 7 6 4 3 1 2। इनको जमा लेते अपन, 4 5 7 6 4 3 1 2। सही है। अब अपन इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी 4 - 7, 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6, 5 - 6 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ गया, 4 - 7 माइनस का 3 होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 माइनस का 1 होल स्क्वायर। इसको सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं। ए बी बराबर आ सकता है हमारे पास 9 + 1, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर 10। ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, √10 आ जाएगा। फिर ए बी निकाल लिया, बी सी निकालेंगे, बी सी फाइंड करेंगे। तो बी सी 7 - 4, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3, 6 - 3 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 4, 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3, 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बी सी बराबर हो जाएगा 9 + 9, तो यहाँ हो गया 18 का रूट, और ये हमने देखा था 2√3 होता है, ठीक है, सॉरी 3√2 होता है। 3√2 कैसे होता है कि 9 2 18, तो 3 वहाँ से आ गया और 2 अंदर आ गया, तो 3√2 अभी पीछे ही देखा था। बी सी निकल गया, बी सी सी डी निकलेगा, सी डी निकलेगा तो 4 - 1 डायरेक्ट लिख दूँ क्या, नहीं, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2। स्टेप बाय स्टेप करना एक अच्छी बात है, लेकिन जब समय जा रहा हो तब स्टेप बाय स्टेप करना भी नहीं चाहिए। 4 - 1, तो यहाँ 3 9 प्लस 3 में से 1, तो यहाँ आ गया 10, ठीक है, सी डी आ गया 10। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ए बी आ गया √10, बी सी आ गया 3√2 और सी डी आ गया √10। अब निकालते हैं डी ए। तो डी ए निकालेंगे तो डी ए कैसे निकलेगा भाई, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर। डी ए बराबर -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकते हैं डी ए बराबर हो जाएगा 9 + 9 18, यानी 3√2, ठीक है, तो ये आ गया 3√2। अब आप देख पा रहे होंगे कि ए बी बराबर है डी सी के, क्योंकि √10 और बी सी बराबर है ए डी के, आमने से, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही है। और आमने सामने की भुजाएं दो चतुर्भुजों के अंदर बराबर होती है, एक आयत के अंदर और दूसरा समांतर चतुर्भुज के अंदर, है ना। तो ये एक आयत भी हो सकता है और एक समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। तो इन दोनों में से क्या है, ये फाइंड करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसके विकर्णों को फाइंड करना पड़ेगा। तो विकर्ण फाइंड करेंगे तो ए सी निकालते हैं पहले, 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ ए सी बराबर आ जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ ए सी बराबर आ सकता है 4, और यहाँ हम सिंपल लिख सकते हैं ए सी बराबर 2। ए सी बराबर 2 आ गया। और अब निकाल लेते हैं बी डी। बी डी निकालेंगे तो 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर। बी डी बराबर हो गया 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो बी डी बराबर हो गया 36 और 16, तो बी डी बराबर हो गया 12 4 5 52। तो बी डी बराबर 52 निकल गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए सी नॉट इक्वल्स टू बी डी, है ना, बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब आयत में तो क्या होता है कि चार आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित आकृति जो है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि
इसकी विकर्ण आपस में बराबर नहीं है और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करेंगे। आगे आने वाली वीडियो के अंदर आगे के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतने ही। धन्यवाद।